तो हाँ तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है क्योंकि मैं आपको हिंदी का मॉडल सेट करवाने वाला हूं क्लास 12वीं का। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है एकांकी, ऑप्शन बी दिया गया है कहानी, ऑप्शन सी दिया गया है यात्रा संस्मरण और आपका ऑप्शन डी दिया गया है ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए आप लोग। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ललित निबंध है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए गांव का घर, ऑप्शन बी दिया गया है उष्मा, ऑप्शन सी दिया गया है साकेत और ऑप्शन डी दिया गया है हार जीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव का घर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्धनारीश्वका किस विधा से संबंधित है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूं आपके एग्जाम में आने वाला है कि अर्धनारीश्वका किस विधा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध हो जाएगा। ठीक है, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज किनकी रचना है। बताइए प्रगति और समाज किनकी रचना है। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आपके 2000 फाइनल एग्जाम में ये जरूर आने वाला क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज किनकी रचना है। तो आपका जवाब होना चाहिए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, तिरिश की रचनाकार है। बताइए तिरिश की रचनाकार कौन है। आपका ऑप्शन दिया गया, जवाब दीजिए आप लोग। तो हो जाएगा उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। का छठा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बताइए रोज है, सिपाही की मां, जूठन, शिक्षा। बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है। तो आपका जवाब होना चाहिए सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। है आपका 7वां नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है। बताइए हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है। तो आपका जवाब होना चाहिए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बताइए एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपका आता है 9वां नंबर प्रश्न आता है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं आपके एग्जाम में 100% आएगा कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो आपका जवाब होना चाहिए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है आपका जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। बताइए जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो आपका जवाब होना चाहिए शिक्षा, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। करबक के रचयिता है। बताइए करबक के रचयिता कौन है। तो आपका जवाब होना चाहिए जायसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, साहित्य लहरी किनकी रचना है। बताइए साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो आपका जवाब होना चाहिए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवितावली की रचनाकार है। बताइए कवितावली के रचनाकार कौन है। तो आपका जवाब होना चाहिए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। बताइए छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग का जवाब होना चाहिए भूषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है। तो आपका जवाब होना चाहिए छायावाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है आपका पुत्र वियोग किनकी रचना है। बताइए पुत्र वियोग किनकी रचना है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाला है मेरे प्यारे साथियों की पुत्र वियोग किनकी रचना है। तो आपका जवाब होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। बताइए जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। तो आपका जवाब होना चाहिए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 18 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। बताइए रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। तो आपका जवाब होना चाहिए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्यारे नन्हे बेटे की किसकी रचना है। बताइए प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि हार जीत के रचनाकार कौन है? बताइए, हार जीत के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जवाब होना चाहिए अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 21वां नंबर प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जवाब होना चाहिए सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 22वां नंबर प्रश्न है कि आंसू का पर्यायवाची होता है। बताइए, आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए तुरंग। क्या होगा? तुरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 23वां नंबर प्रश्न है कि वन में चरने वाला का क्या हो जाएगा? आपके पूछ रहा है कि वन में चरने वाला जीव कौन है, आपसे पूछ रहा है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को जानवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, स्वीकार करना योग है। बताइए, स्वीकार करने का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का हो जाएगा वरने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे दोस्तों विधुर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके 2025 के फाइनल एग्जाम में ये आएगा मेरे प्यारे साथियों। 26 नंबर प्रश्न है आपका, रविंद्र का छंदी विशेष क्या होगा? बताइए, रविंद्र का छंदी विशेष क्या होगा? तो आप लोग का जवाब होना चाहिए रविंद्र का छंदी विशेष होगा रवि जोड़ इंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 27 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मनवंतर का छंदी विशेष क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनवंतर का छंदी विशेष क्या होगा? तो आप लोग का जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 28 नंबर प्रश्न दिया गया कि षड दर्शन का छंदी विशेष क्या है? बताइए, षड दर्शन का छंदी विशेष क्या होगा? षड दर्शन का छंदी विशेष क्या होगा? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। तो 28 का आपको जवाब हो जाएगा, तो 28 का जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 29 नंबर प्रश्न दिया गया कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। बताइए, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा जगत जोड़ अम्बा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 30 नंबर प्रश्न दिया गया कि नयन का संधि विच्छेद है। बताइए, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग का जवाब होना चाहिए, आपका 30 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न है 31, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जवाब हो जाएगा भर जो है वो हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है। आपका 32 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा हो जाएगा। तो इसमें पूरा जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। पुरातन में आपका उपसर्ग हो जाएगा पूरा। ठीक है। आपका 33 नंबर प्रश्न दिया गया कि चचेरा में कौन सा पड़ता है? बताइए, चचेरा में कौन सा पड़ता है? तो आपका जवाब हो जाएगा एरा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 34 नंबर प्रश्न दिया गया है कि टिकाऊ में कौन सा पड़ता है? बताइए, टिकाऊ में कौन सा पड़ता है? तो आपका जवाब हो जाएगा आओ, जो ये मतलब आओ जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा इसका प्रत्यय हो जाएगा। आपका 35 नंबर प्रश्न दिया गया कि आरंभ का विलोम है। बताइए, आरंभ का विलोम क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों अंत हो जाएगा। ठीक है। आपका 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ऊधम का विलोम है। बताइए, ऊधम का विलोम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न दिया गया है कि आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है। बताइए, आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 38 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा को रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 40 नंबर प्रश्न दिया गया है जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को मापदंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, आंटी मारना का मुहावरा क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाल चलना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आपका 41 नंबर प्रश्न दिया गया कि ईंट से ईंट बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विनाश करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न दिया गया कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपका 43 नंबर प्रश्न दिया गया है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए खिल्ली उड़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, व्यंग करना। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है, बताइए गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो आपका जवाब होना चाहिए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 45 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यथाशक्ति कौन सा समास है, बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो आप लोग का जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब होना चाहिए अपव्यय भाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 46 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कमन नयन कौन सा समास है, बताइए कमन नयन में कौन सा समास है। तो आप लोग का जवाब होना चाहिए कर्मधार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 47 नंबर प्रश्न दिया गया है जी जान कौन सा समास है, बताइए जी जान में कौन सा समास है। तो आप लोग का जवाब होना चाहिए द्विंग समास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पंचपात्र कौन सा समास है, बताइए पंचपात्र में कौन सा समास है। तो आप लोग का जवाब होना चाहिए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न दिया गया है कि चंद्रमौली कौन सा समास है, बताइए चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो आप लोग का जवाब होना चाहिए बहुविग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लंबोदर कौन सा समास है, बताइए लंबोदर में कौन सा समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए बहुविग्री समास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार आपका 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी फाइनल एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा। तो जरूर आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पहली बार आए हैं दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए आप लोग जरूर इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।